राधे राधे सभी को। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। कल मैंने ऐसे किसी काम के लिए सरकारी रिज़ल्ट खोला था, कुछ देखना था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग का एडमिट कार्ड आ गया है। तो फिर मुझे अपना टाइम याद आया कि कैसे जब हम लोगों की टाइपिंग थी तो हम लोग एकदम बेचैन से थे कि कहाँ से पता चल जाए कि किस तरीके की टाइपिंग आएगी। मन में बहुत सारे सवाल थे कि फ़ॉन्ट हाईलाइट होगा या नहीं होगा, कौन सा फ़ॉन्ट होगा, किस तरीके से होगा, निकल जाएगा या नहीं, अगर टाइपिंग नहीं निकला तो एग्ज़ाम निकाल के भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बहुत सारी चीज़ों का था। तो वही मुझे याद आया। तो मेरे टाइम पे क्या था, मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करती थी, प्रैक्टिस तो मेरी अच्छी थी, स्पीड भी मेरी अच्छी थी, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ अच्छी थी, लेकिन एग्जैक्टली जैसे टाइपिंग आता है ऐसे मुझे नहीं पता था कि ये आता है, मतलब इस तरीके से इसका पैटर्न ये होता है, फ़ॉन्ट हाईलाइट होता है या नहीं। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, वो आई थी हमारे हॉस्टल में टाइपिंग देने के लिए आई थी, तो वो रुकी हुई थी। तो फिर उसका मेरे से पहले था, तो उसने जब वो अपना टाइपिंग दे के आई थी तो उसने मुझे आके बताया कि यार ये वाला पैटर्न इस पैटर्न पे आ रहा है, अगर इस पर प्रैक्टिस करोगी तो सेम टू सेम एग्ज़ाम जैसा ही होगा। तो मुझे वही याद आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करके अपने टाइपिंग में सिलेक्शन को और ज़्यादा अश्योर कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि टाइपिंग निकाल सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल होंगे, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे स्पीड बढ़ाएं, ये वो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस बार नहीं यूज़ करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा बैक स्पेस नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। बैक स्पेस करने से कुछ भी नहीं होता है, बस यही होता है कि आप जो है आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, बाकी उसका आपकी एक्यूरेसी और किसी चीज़, क्योंकि आप किसी चीज़ को गलत करेंगे फिर उसको सही करेंगे, फिर गलत करेंगे फिर सही करेंगे। दैट्स वाई कहा जाता है कि बैक स्पेस से इफेक्ट पड़ता है। बाकी बैक स्पेस का ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने अगर ज़्यादा बार बैक स्पेस यूज़ कर दिया तो आपको कोई इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा या आपके मार्क्स कट जाएंगे, या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं वो साइट बताने वाली हूँ कि जहाँ से आप प्रैक्टिस करके सेम टू सेम एग्ज़ाम जैसा ही, एकदम डिट्टो जैसा एग्ज़ाम में पैटर्न आता है वैसे ही होता है। जैसे मैंने क्वालिफाई किया था और आज मैं जॉब कर रही हूँ, तो वैसे ही मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि उसी पैटर्न पे, उसी साइट पे जाके आप लोग भी अगर करेंगे तो आप लोगों का भी आराम से जो है वो हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास अगर अपना लैपटॉप कीबोर्ड है तो अच्छी बात है, नहीं बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जहाँ पे भी टाइपिंग करते हैं वहाँ पे आपको जाना है, आपको ऑनलाइन सर्च करना है मेरी टाइपिंग, बस इतना सा, मेरीटाइपिंग.com आप खोजेंगे, वहाँ पे आपको आ जाएगा। फिर आपको जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना हो, रेमिंगटन, कुर्ती, मंगल, जो भी। वैसे टाइपिंग जहाँ तक मुझे पता है रेमिंगटन में तो होती नहीं है, कुर्ती या मंगल में ही होती है हिंदी फ़ॉन्ट जो होता है। इंग्लिश तो आप नॉर्मली होता है, इंग्लिश का तो कोई फ़ॉन्ट ऐसे होता नहीं है। तो आप उस पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सेम टू सेम जैसे जिस पैटर्न पे होता है उसी पे आप करेंगे तो आपका 100% सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। अब ये मत समझ लीजिएगा कि वही पैसेज आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, नहीं, वो पैसेज नहीं मिलेगा, वही पैटर्न मिलेगा कि किस तरीके से आता है, किस तरीके से वहाँ पे एक एक चीज़ें आगे प्रोसेस होती हैं, फ़ॉन्ट वगैरह हाईलाइट होता है या नहीं होता है, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो जो ये देखेंगे, जिनका जिनका भी टाइपिंग है वो ये ज़रूर देखें, और अगर इससे हेल्प मिले तो टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद मेरे कमेंट में आके बताएं ज़रूर। ये चीज़ें कोई नहीं बताता, मुझे भी मेरे क्या बोलूँ, नहीं बोलना मुझे, बट मैं उस दोस्त का शुक्रिया अपने हमेशा अदा करती हूँ। उसका नाम है जागृति जागृति जायसवाल, या जागृति, हाँ उसका नाम जागृति है, सरनेम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद जायसवाल है। तो वो, हाँ शायद जागृति जायसवाल ही है। इस समय उसकी पोस्टिंग लखनऊ में है, हमारे तो आजमगढ़ में है। तो भैया, और मतलब बाई लक हम लोगों को सेम डिपार्टमेंट भी मिला है। तो उसने मुझे ये चीज़ आके बताई थी कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे होता है। अदरवाइज शायद ऐसा नहीं था कि, मतलब स्पीड वगैरह तो मेरी अच्छी थी, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ भाई सेम टू सेम आ रहा है, तो ये एक मिल जाता है ना। जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस पेपर में, लेकिन जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें लगता है अरे वाह, ऐसे ही तो एग्ज़ाम में भी आएगा, होता है ना। बस यही चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को,
सिंपल सा आप जाइए मेरी typing.com पे और वहाँ पे प्रैक्टिस करिए। आपको जो भी फॉन्ट है मंगल या कुर्तेदेव और इंग्लिश, और अपनी स्पीड को चेक करिए और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाइए। सभी को, जितने लोगों का भी ऑनलाइन इस समय है टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। नारायण उनको कॉन्फिडेंस दें और सफलता दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। राधे राधे। थैंक फॉर वॉचिंग।